बाहु प्रसार परिरंभ करार कोरु निविस्तनाल भनन नर्म नखाग्रपातैः श्वेल्यावलोकः सतिर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। जैसे ही माधव ने गोपियों के साथ राज विहार करना प्रारंभ किया, अचानक कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव ने कहा, प्रभु मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कौन सा युद्ध करोगे, किले का कि मैदान का? बोले, महाराज किले के युद्ध तो बहुत किया, आज मैदान का युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, करो। जैसे ही गोपियों के साथ राज विहार करना मेरे गोविंद ने प्रारंभ किया, इसने कामदेव ने तो अपने तक तक के बाण चलाने प्रारंभ किए। सम्मोहन, उद्दीपन, उच्चाटन आदि बड़े बड़े बाण चलाए, पर भगवान पे किसी भी बाण का कोई असर नहीं पड़ा। आज कामदेव लज्जित हुआ है और कामदेव ने आज भगवान को अच्युत नाम प्रदान किया है। बोलो अच्युत भगवान की जय हो। नाच्यवती स्वरूपात इति अच्युताः, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत ना हो उन्हें अच्युत कहते हैं। कामदेव को भी भगवान ने परास्त किया है और सारी गोपियों के साथ मिलकर मेरे गोविंद ने आज रास करना प्रारंभ किया। परंतु जैसे ही नाच नाच करके थिरक थिरक करके मेरे गोविंद ने रास करना प्रारंभ किया कि सारी गोपियों को अभिमान जाग गया। गोपियां कहती, देखो तो सही, सारा संसार जिसके इशारे पर नाचता है, आज वो गोविंद हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और भगवान का नियम है, जहां पे आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। आज भगवान गोपियों को अभिमान आया तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। केवल एक गोपी को साथ में लेकर के अंतर्ध्यान हुए। ये एक गोपी कौन है? बोली, एक गोपी कोई और नहीं, साक्षात हमारी किशोरी राधा रानी ही थी जो भगवान के साथ अंतर्ध्यान हो गई। एक गोपी की बात क्यों कही? क्योंकि भागवत में कहीं भी सुखदेव जी महाराज ने राधा जी का नाम नहीं लिया। एक बार प्रेम से कहो, श्री राधे। प्रेम से कहो, श्री राधे, श्री राधे। भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं है। आप भागवत को उठा करके देखो, कहीं भी आपको भागवत में राधा जी का नाम नहीं मिलेगा। क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला कारण सुनो। पहला कारण यह है कि जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसको उतना ही संभाल के रखा जाता है। जितनी कीमती होगी, तो आज ये राधा नाम इतना कीमती है सुखदेव जी महाराज के लिए कि सुखदेव जी महाराज ने कहीं भी राधा जी का नाम भागवत में लिया नहीं, छुपा करके रखा है। अरे कीमती वस्तु को हमेशा छुपा के ही तो रखा जाता है। आपके घर मेहमान आए तो आपके घर मेहमान आते तो आप उनको सारा घर घुमाते हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम, ये हमारा बेडरूम, ये हमारा गेस्ट रूम, ये हमारा किचन रूम, ये हमारा पूजा रूम, सब जगह घुमाते हैं ना। पर कोई ये कोई घुमाता है कि ये हमारी तिजोरी है, इसमें ऐसे चाबी फंसती है और इसमें इतना माल रखा हुआ है। बोलो राधे राधे। कोई बताता है क्या? इसी प्रकार ये भागवत रूपी तिजोरी में राधा नाम को के रत्न को सुखदेव जी महाराज ने बहुत अंदर छुपा करके रखा है। और जैसे घड़ की तिजोरी के बारे में उसी को पता होता है जो बहुत अंतरंग हो, इसी प्रकार ये भागवत रूपी तिजोरी में भी राधा नाम उसी को समझ में आता है जो राधा रानी का बहुत अत्यंत प्रिय भक्त है। बाकी भागवत में कहीं राधा जी का नाम ही नहीं है। श्री कहकर के संबोधित किया, एक गोपी कहकर के संबोधित किया, पर कहीं भी विशेष रूप से राधा रानी का नाम भागवत में नहीं लिया। दूसरा कारण यह है कि सुखदेव जी महाराज की अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी। सुखदेव जी महाराज राधा रानी के तोते हैं और जब भी राधा रानी का नाम सुनते, कहते या बोलते थे सुखदेव जी महाराज, तो उन्हें 6 महीने की समाधि लग जाती थी। मूर्छा 6 मास की भवेत। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि यदि अभी हम राधा जी का नाम ले लेंगे तो हमें 6 महीने की समाधि लग जाएगी, तो 7 दिन में कल्याण होने वाले परीक्षित का क्या होगा?
तो इसलिए 6 महीने की समाधि ना लग जाए, इसलिए राधा नाम कहीं भी सुखदेव जी महाराज ने लिया नहीं। तीसरा कारण यह है कि आत्मनाम गुरुर नामा नामाति कृपणस्य चा। अपना नाम, अपने गुरु का नाम, अपने बड़े भैया का नाम, कंजूस का नाम बार बार अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज की गुरु है राधा रानी, इसलिए गुरु की मर्यादा का पालन करके कहीं भी सुखदेव जी महाराज ने राधा जी का नाम नहीं लिया। एक गोपी को लेके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, सारी गोपियां भगवान को ढूंढती फिर रही हैं। अरे हमारे माधव कहां चले गए, हमारे गोविंद कहां चले गए। ढूंढती 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 सबसे पहले आई तुलसी के पास। अरे बहन तुलसी, क्या तूने हमारे गोविंद को देखा है? क्या तूने हमारे माधव के दर्शन किए हैं? अचानक एक हवा का झोंका इतनी जोर से आया, तुलसी का पौधा जोर से हिल गया। एक गोपी बोली, देख देख कितनी जोर से सिर हिला के कह रही है नहीं बताऊंगी। एक गोपी बोली, बताएगी भी क्यों, हमारी सौत जो लगती है। अरे इसके बिना तो हमारे माधव भोजन भी नहीं पाते, इसके बिना तो हमारे माधव पूजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। पृथ्वी से पूछा, पृथ्वी क्या तूने हमारे माधव के दर्शन किए हैं? पर पृथ्वी भी नहीं बता पाई। ढूंढती ढूंढती गोपियां आज यमुना के पावन तट पर आई हैं, और यमुना के पावन तट पर आकर के गोपियों ने संकल्प किया, अब हम अंतिम बार माधव को बुला रही हैं, और इसके बाद भी यदि गोविंद नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगी। और आज गोपियों ने यमुना के पावन तट में आकर के गीत गाया, जिसका नाम भागवत में गोपी गीत है। प्रेम से कहो श्री राधे। इस गोपी गीत का जो भी व्यक्ति नित्य प्रति पाठ करता है, उसे एक ना एक दिन ठाकुर जी अवश्य ही दर्शन देते हैं, गारंटी के साथ। क्योंकि इसी गोपी गीत को सुनकर के तो जो गोपियों के साथ भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे, आज दर्शन देने के लिए आए हैं।